आपने अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से काफ़ी बार एंजियोग्राफी या हार्ट की नस की जांच के बारे में सुना होगा। क्या होती है एंजियोग्राफी, चलिए आज जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विशाल कुमार बानानी, हार्ट स्पेशलिस्ट सूरत से। हार्ट और हेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंजियोग्राफी, हार्ट की नसों की जाँच, कोरोनरी एंजियोग्राफी, इन सब नाम से जिसको जाना जाता है वो होती है एक हार्ट की स्पेशलाइज्ड टेस्ट। एंजियोग्राफी क्या होती है और कैसे होती है? एंजियोग्राफी के लिए मरीज़ की हाथ या पैर की नस के अंदर एक सुई डाली जाती है, जिस सुई से एक प्लास्टिक ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, जो उस नस के रास्ते ऊपर जाके हार्ट के रूट तक पहुंचती है और वहां से हार्ट को ब्लड सप्लाई देने वाली नस के मुंह के अंदर फिट होती है। फिर अब जब हम बाहर से उस ट्यूब में डाई, जो कि आयोडीनेटेड मटेरियल होता है, वो इंजेक्ट करते हैं तो वो हार्ट की ब्लड वेसल में फैलती है और उसका एक्सरे की हेल्प से फोटोग्राफ लिया जाता है। अलग अलग एंगल से उसका फोटो लेते हैं हम। उस फोटोग्राफ के आधार पर ये पता चलता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली सभी नली कितनी बड़ी है, उसका साइज़ क्या है, उसके अंदर कहीं पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ब्लॉक्स है कि नहीं, ब्लॉक्स है तो कितने हैं, कितनी जगहों पर है, कितने परसेंटेज है, और उस ब्लॉक को ट्रीटमेंट कौन सी मेथड से बेस्ट तरीके से किया जाए, ये सब इन्फॉर्मेशन पता चलती है। एंजियोग्राफी टेस्ट कब करवानी चाहिए? एंजियोग्राफी के लिए दो तरीके के इंडिकेशंस होते हैं। एक होते हैं इमरजेंसी और दूसरा होता है रूटीन। इमरजेंसी बेस पे एंजियोग्राफी की ज़रूरत कब पड़ती है? जब किसी को अचानक से छाती में भारी दर्द, पसीना, घबराहट हो, जो कि हार्ट अटैक की तकलीफ हो। कभी ईसीजी के अंदर कोई क्लिनिक या इमरजेंसी में जाके हार्ट अटैक का डायग्नोसिस हुआ हो, तो उस वक्त इमरजेंसी तौर पे एंजियोग्राफी करवानी होती है, जिसमें दिन हो या रात हो, 24 घंटे कभी भी तुरंत से एंजियोग्राफी करवाना ज़रूरी होता है। इसके अंदर समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी एंजियोग्राफी करके अंदर की नली का ब्लॉक देखा जाता है और उसे ठीक किया जाता है, उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेट करने में काफ़ी रिजल्ट बिगड़ सकता है। इसलिए अगर हार्ट अटैक का निदान हुआ हो तो इमरजेंसी तौर पे किसी भी तरह के सलाह या किसी भी तरह की बातों में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए और तुरंत से एंजियोग्राफी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा होता है रूटीन एंजियोग्राफी। अगर किसी को चलने में छाती भारी हो जाए, सांस फूलने लगे, दर्द होने लगे, ईसीजी के अंदर हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होने का डायग्नोसिस हो, इस हालत में हार्ट की नली की जांच के लिए और ब्लॉकेजेस देखने के लिए रूटीन तौर पर एंजियोग्राफी करनी होती है, जो कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, जिसे कभी भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हार्ट के किसी वाल्व की सर्जरी प्लान की गई हो तो उस सर्जरी से पहले भी रूटीन तौर पर एंजियोग्राफी करवानी होती है। हार्ट की एंजियोग्राफी में कितना रिस्क होता है? शरीर में होने वाली कोई भी जांच जीरो रिस्क के साथ नहीं होती है। इस टेस्ट में भी रिस्क का कुछ प्रमाण होता है, जिसमें ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शन होना, डाई का रिएक्शन होना, नस के आसपास ब्लीडिंग के साथ नस का फूल जाना, ये सब तकलीफें होने का चांस रहता है। ये रिस्क का प्रमाण 0.2% से भी कम होता है। माने 1000 में से 2 लोगों से भी कम चांसेस है। इतने कम चांस होने पर इसे हम रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर के तौर पे मान सकते हैं, जिसमें ज़ीरो तो रिस्क नहीं है लेकिन काफ़ी कम है, इसलिए ये करवाना काफ़ी सेफ बात है। हॉस्पिटल के अंदर क्या एंजियोग्राफी के लिए हमें एडमिट होना पड़ता है? जी हाँ, एंजियोग्राफी एक इंडोर प्रोसीजर है जिसमें हॉस्पिटल में ऑफिशियली एडमिट होना होता है, लेकिन ये एक डे केयर प्रोसीजर के तौर पे भी किया जा सकता है, जिसमें सेम डे एडमिशन एंड अबाउट 4-5 घंटों में डिस्चार्ज भी हो जाता है। ओवरनाइट इसमें रुकना नहीं पड़ता है। इसके बाद रूटीन काम हम कब कर सकते हैं? एंजियोग्राफी के बाद दूसरे दिन से ही आदमी अपना सब रूटीन काम कर सकता है, जिसमें कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं रहती है। एंजियोग्राफी का कॉस्ट कितना होता है? भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग लेवल के हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी का कॉस्ट लगभग 6-7 हज़ार से लेके 20-22 हज़ार तक का होता है। क्या ये मेडिक्लेम में इंक्लूडेड होती है? जी हाँ, एंजियोग्राफी एक इन्वेजिव टेस्ट है जिसके अंदर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है, इसलिए मेडिक्लेम में ये इंक्लूड होती है और इसका आप मेडिक्लेम में क्लेम कर सकते हो। एंजियोग्राफी के बारे में बाकी सारी जानकारियों के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली को पहुंचाएं और इस बारे में सबको बताएं। थैंक यू।